Hello dear students of class 3rd. Today is your English class. In our previous class we had completed the chapter number 8 about an baby elephant. Now today we are going to start a new chapter number 9 a fair exchange. आज हम इंग्लिश कोर्स बुक वॉल्यूम 2 का एक न्यू चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है अ फेयर एक्सचेंज मीन्स उचित एक्सचेंज का मतलब होता है किसी भी चीज को देकर उसके बदले में दूसरी चीज लेना. Now this is a play is a story written to be acted on stage. This play is about Mullah Nasruddin, a wise man from Turkey who was famous for his wit and humor. He was known for solving problems in such a way that people always learnt a lesson from his suggestions. आज हम जो स्टोरी रीड करने जा रहे हैं ये एक प्ले है, नाटक है जिसे स्टेज पर भी परफॉर्म किया जा सकता है और इस स्टेज पर परफॉर्म किए गए प्ले को एक स्टोरी के रूप में यहाँ लिखकर बताया गया है जिसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं. इसके अंदर 3 कैरेक्टर्स है. एक पुअर मैन है, एक रेस्टोरेंट ऑनर है और एक मुल्ला नसरुद्दीन है. मुल्ला नसरुद्दीन जो है वे एक तुर्की के रहने वाले हैं और वे एक बहुत ही चतुर इंसान है और वो इसलिए मशहूर है, इसलिए फेमस है क्योंकि वो जो अपनी बात को बहुत ही चतुराई के साथ और एक अलग तरीके से अपनी बात को कहते हैं और उनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वे लोगों को हंसा सकें और उनका किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अपना एक अलग तरीका है. वो इस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिससे लोगों को एक सजेशन मिल सके, एक लेसन मिल सके, सबक सीख सके. इस तरह से वे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. नाउ फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू द हार्ड वर्ड ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट इज विट मीन्स द एबिलिटी टू से सम थिंग्स इन अ क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे. किसी भी बात को चतुराई के साथ, बुद्धिमानी के साथ कहने का एक तरीका विट होता है. ह्यूमर द एबिलिटी टू मेक पीपल लाफ यानी ऐसी एबिलिटी जिससे लोगों को हंसाया जा सके. नेक्स्ट इज रेस्टोरेंट मीन्स अ प्लेस दैट सर्व्स मील्स टू पीपल. रेस्टोरेंट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर लोगों को खाना सर्व किया जाता है. नेक्स्ट स्टीमिंग सो हॉट दैट वेपर इज राइजिंग यानी स्टीमिंग का मतलब होता है कुछ बहुत ज़्यादा गर्म होना और जिसके अंदर से ऊपर की ओर भाप उठती है. नेक्स्ट इज डेलिशियस मीन्स हैविंग अ वेरी प्लीजेंट स्मेल. डेलिशियस का मतलब होता है कोई बहुत ही स्वादिष्ट या टेस्टी चीज़ होना और उसकी जब बहुत ही अच्छी स्मेल आती है देन दैट इज कॉल्ड डेलिशियस. नेक्स्ट इज अरोमा अ प्लीजेंट स्मेल विच कैन बी नोटिस्ड. अरोमा मीन्स कोई एक बहुत अच्छी खुशबू जिसे फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है. माइजर मीन्स अ ग्रीडी पर्सन हु स्पेंड्स एज लिटिल मनी एज पॉसिबल. माइजर मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो जितना कम हो सके उतनी कम पैसा खर्च करना चाहता है. दैट इज कॉल्ड माइजर मीन्स कंजूस. नेक्स्ट इज जिंगल्स मेक अ टिंकलिंग साउंड. जिंगल्स का मतलब होता है कोई एक साउंड बना जब किसी चीज को साथ में इकट्ठा करके बजाया जाता है उसकी जो खनखनाहट होती है, उसकी जो आवाज होती है वो जिंगल्स कहा जाता है. नेक्स्ट इज फेयर मीन्स करेक्ट और राइट यानी सही और उचित. एक्सचेंज टू गिव समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग एल्स. जब हम किसी से कोई चीज लेते हैं और उसके बदले में अगर कोई दूसरी चीज उसको दी जाती, रिटर्न की जाती है, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज. Now let's read the story. Once a very poor man who had only one slice of dry bread to eat for breakfast was walking past restaurant. एक बार की बात है, एक बहुत गरीब आदमी, बहुत पुअर मैन जिसके पास ब्रेड की सिर्फ एक स्लाइस है यानी उसको ब्रेकफास्ट में खाने के लिए उसके पास ब्रेड का सिर्फ एक सूखा हुआ टुकड़ा है, वह एक रेस्टोरेंट के पास से गुजरता है. He noticed people drinking buttermilk and milkshake. Then he saw a pot of steaming hot soup kept in the restaurant. तभी उसने नोटिस किया, उसने देखा कि उस रेस्टोरेंट के अंदर लोग बैठकर बटर मिल्क और मिल्क शेक पी रहे हैं और तभी उसने उस रेस्टोरेंट के अंदर रखा हुआ एक गर्मा गर्म सूप से भरा हुआ पॉट रखा हुआ उसने देखा. अब उस पॉट को देखकर पुअर मैन के मन में क्या थॉट्स आते हैं, वो क्या सोचता है.
Poor man. How delicious the soup smells. I wish I could taste it, but I have no money. The poor man walks on but suddenly turns back. वो poor man उस रेस्टोरेंट की तरफ उस सूप की स्मेल को जब वो सूप की स्मेल को फील करता है तब उसको फील करके वह रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी जाते जाते वह अचानक से रुक जाता है और वह सोचता है कि इस सूप की स्मेल कितनी डेलिशियस, कितनी अच्छी आ रही है। आई विश, काश मैं इस सूप को टेस्ट कर पाता, लेकिन मेरे पास मनी नहीं है, पैसे नहीं है। पुअर मैन, इवन थाउ आई कैन नॉट ड्रिंक द सूप, आई कैन एट लीस्ट एंजॉय इट्स अरोमा। फिर वह पुअर मैन सोचता है कि तो क्या हुआ अगर मैं सूप को नहीं पी सकता हूँ, लेकिन मैं इसकी खुशबू को, इसकी महक को एंजॉय तो कर सकता हूँ। द पुअर मैन स्लिप्स इनटू द रेस्टोरेंट एंड होल्ड्स हिज स्लाइस ऑफ ब्रेड ओवर द पॉट ऑफ हॉट सूप। द स्टीम फ्रॉम द हॉट सूप सोक द ब्रेड एंड ही ईट्स द ब्रेड हैप्पीली। वह पुअर मैन रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और उसके पास जो ब्रेड की स्लाइस थी, उस ब्रेड की स्लाइस को जो हॉट सूप है, गरम सूप था, उसके पॉट के ऊपर वह रखता है, पकड़ कर रखता है और उस हॉट सूप में से जो स्टीम निकल रही थी, भाप निकल रही थी, उस भाप को उस ब्रेड के स्लाइस ने सोख लिया और उसके बाद वह उस ब्रेड की स्लाइस को खुशी खुशी खा लेता है। रेस्टोरेंट ऑनर एंग्रीली, हाउ डेयर यू कम इनटू माय रेस्टोरेंट एंड होल्ड योर पीस ऑफ ब्रेड ओवर द स्टीम फ्रॉम माई सूप, यू मस्ट पे फॉर इट राइट अवे। तब उसको रेस्टोरेंट का ऑनर देख लेता है और वह गुस्से से उस पर चिल्लाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रेस्टोरेंट के अंदर आने की। तुम अपने इस ब्रेड के पीस को पकड़ो, इस भाप के ऊपर से उठाओ और तुम्हें इसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तब पुअर मैन क्या बोलता है, बट आई डिड नॉट टच योर सूप or even drink a single drop of it. I am very poor man and do not have any money to pay for the steam from the soup. अब वह पुअर मैन बोलता है कि लेकिन मैंने तुम्हारे सूप को न टच किया है और न इसकी एक बूंद भी मैंने तुम्हारे सूप की पी है। मैं एक बहुत पुअर मैन हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारे इस सूप की स्टीम के लिए पे कर सकूं, तुम्हारे सूप की जो स्टीम मैंने यूज की है उसका भुगतान मैं कर सकूं, उसके लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। देन द रेस्टोरेंट ऑनर से, रेस्टोरेंट ऑनर बोलता है, आई डू नॉट केयर अबाउट दैट यू हैव यूज्ड द स्टीम फ्रॉम माई सूप विदाउट पेइंग फॉर इट। I am going to take you to Mullah Nasruddin right away and tell him that you are a thief. तब रेस्टोरेंट ऑनर उसको बोलता है कि मैं इस सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। तुमने मेरे सूप की स्टीम का यूज किया है बिना कुछ भी पे किए, बिना कोई पैसा दिए। तुमने मेरे सूप की स्टीम का भाप का इस्तेमाल किया है। आई एम गोइंग टू टेक यू टू मुल्ला नसरुद्दीन राइट अवे। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त मुल्ला नसरुद्दीन के पास लेकर जाऊंगा और मैं उनसे कहूंगा कि तुम एक चोर हो। द रेस्टोरेंट ऑनर ड्रैग्स द पुअर मैन टू जज नसरुद्दीन। वह रेस्टोरेंट ऑनर उस पुअर मैन को जज नसरुद्दीन के पास लेकर जाता है। नसरुद्दीन, व्हाट इज द प्रॉब्लम? नसरुद्दीन बोलते हैं, क्या समस्या है? रेस्टोरेंट ऑनर, तब रेस्टोरेंट ऑनर बोलता है, दिस मैन केम टू माई रेस्टोरेंट एंड हेल्ड अ स्लाइस ऑफ ब्रेड ओवर अ पॉट ऑफ स्टीमिंग हॉट सूप। व्हेन आई आस्क्ड हिम टू पे ही रेफ्यूज्ड सेइंग ही इज टू पुअर। तब रेस्टोरेंट ऑनर जब मुल्ला नसरुद्दीन उससे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तब रेस्टोरेंट ऑनर बोलता है कि ये आदमी मेरे रेस्टोरेंट के अंदर एक ब्रेड का स्लाइस लेकर आया और उसने उस ब्रेड के स्लाइस को मेरे स्टीमिंग हॉट सूप यानी जो मेरा गर्म सूप था उसकी भाप के ऊपर इसने, उसके बर्तन के ऊपर उसने उसे रखा और जब मैंने इसे पेमेंट करने को कहा तो इसने मना कर दिया और ये कहता है कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। Poor man protesting, I did not drink the soup or even touch a drop of it. So why should I pay this miser?
पुअरमैन अपने आप को बचाते हुए बोलता है कि मैंने इनकी सूप का एक बूंद भी नहीं पिया है और ना ही इनके सूप को मैंने टच किया, तो फिर मुझे पेमेंट क्यों करना चाहिए। नसरुद्दीन thinks for a few moments, then he takes out some coins from his pocket, holds them in his fist and jingles them noisily close to the restaurant owner's ears. अब रेस्टोरेंट ऑनर और पुअरमैन दोनों की बात को सुनकर नसरुद्दीन थोड़ी देर के लिए सोचते हैं और उसके बाद वे अपनी पॉकेट में से कुछ कॉइन्स सिक्के बाहर निकालते हैं और उन्हें अपनी फिस्ट यानी मुट्ठी में पकड़ते हैं, मुट्ठी में बंद करते हैं और उन्हें जोर से बजाना शुरू करते हैं यानी हिलाते हैं, तो उनमें से एक जिंगल्स निकलती, खनखनाहट, कॉइन्स की आवाज आती है और वे इस कॉइन की आवाज को उस रेस्टोरेंट ऑनर के ईयर्स के पास में, कानों के पास लेकर उन सिक्कों की खनखनाहट उसको सुनाते हैं। रेस्टोरेंट ऑनर, व्हाट आर यू डूइंग? रेस्टोरेंट ऑनर बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तभी नसरुद्दीन बोलते हैं आई एम पेइंग यू, मैं तुम्हें भुगतान कर रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ। रेस्टोरेंट ऑनर, पेइंग मी, बट दैट वॉज जस्ट द साउंड ऑफ कॉइन्स। तब रेस्टोरेंट ऑनर बोलता है कि मुझे भुगतान कर रहे हो, लेकिन यह तो सिर्फ कॉइन्स का साउंड है, सिक्कों की आवाज है, खनखनाहट है। तभी नसरुद्दीन बोलते हैं द साउंड ऑफ कॉइन्स इज अ फेयर एक्सचेंज फॉर द स्मेल ऑफ द सूप। Go back to your restaurant and do not be so mean in future. तब नसरुद्दीन उस रेस्टोरेंट के ऑनर को बोलते हैं कि ये सिक्कों की जो खनखनाहट है, सिक्कों की जो आवाज है, ये तुम्हारे उस सूप की स्मेल के लिए बिल्कुल सही भुगतान है। तुम वापस अपने रेस्टोरेंट में जाओ और आगे से कभी भी इस तरह से मतलबी मत बनना। यानी जो मुल्ला नसरुद्दीन थे उन्होंने उस रेस्टोरेंट ऑनर को एकदम फेयर एक्सचेंज दिया, यानी जो पुअरमैन ने उनकी हॉट सूप की स्टीम का यूज किया था, तो उसके बदले में नसरुद्दीन ने उस रेस्टोरेंट ऑनर को सिक्कों की खनखनाहट, जिंगल्स ऑफ द कॉइन उसे सुना दिया और इस तरह से उसका पेमेंट कर दिया। जो मुल्ला नसरुद्दीन थे उन्होंने कितनी चतुराई और बुद्धिमानी से उस रेस्टोरेंट ऑनर को पेमेंट कर दिया और उसे एक सबक भी सिखा दिया कि हमें कभी भी इतना मतलबी, इतना मीन नहीं बनना चाहिए।